प्यारे साथियों नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। और कैसी चल रही है जी आपकी पढ़ाई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे प्यारे दोस्त मैं आप सभी प्यारे साथियों को डाइस की अंतिम क्लास पढ़ाने वाला हूं। कल डाइस का टेस्ट होगा, किसमें कितना दम है वो कल पता चलेगा। और दम से मेरा मतलब यह है कि आप सभी लोग अपने आप को जांच सकें, अपने दम को जांच सकें, आप कितने पानी में हैं ये आप लोग समझ सकें। मेरे प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि टेस्ट से डरना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, टेस्ट ही हमें मजबूत बनाता है, टेस्ट ही हमें टाइम मैनेज करना सिखाता है, टेस्ट ही मेरे प्यारे दोस्त हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है, टेस्ट ही हमें वो चीज सिखाता है जिसको अभी हम कम कर रहे हैं और हमें उसमें कितना काम करने की जरूरत है, उस चीज को हमें संकेत देता है, उस चीज को समझाने की बात करता है। तो टेस्ट जरूर सभी प्यारे साथियों को देना ही देना है। कल सुबह 6 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 5 बजे तक आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा पहले रहता आया है। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी सीधे क्वेश्चन की ओर आएंगे और बताएंगे कि एक क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूं, उसका आंसर आपकी नजर में क्या हो सकता है। लिखेंगे एक पासे में, प्रश्न लिखेंगे एक पासे में, कोई पासा है, ये कह रहा है कि एक पासे में 1 2 3 4 अंकों को, किसी पासे में 1 2 3 4 अंकों को घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कभी कभी मेरे प्यारे दोस्त दक्षिणावर्त भी बोल देता है। कभी कभी इसी चीज को दक्षिणावर्त भी बोल देता है। ये बात सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक पासे में 1 2 3 4 अंकों को घड़ी की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त में रखा जाता है, में रखा जाता है, रखा जाता है, तथा तथा 5 व 6 को क्रमशः क्रमशः ऊपर और नीचे रखा जाता है। ऊपर व नीचे रखा जाता है, ऊपर व नीचे रखा जाता है। तो बताइए, कह रहा है कि तो बताइए कौन कौन से अंक, कौन 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 से अंक आपस में एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन कौन से अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे? सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही फिलहाल मैं करा रहा हूं। कल 2 क्वेश्चन जाते जाते आपको करा के गया था लैंग्वेज वाले, और ये क्वेश्चन भी हमारा लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे क्या है, कैसे करना है, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 1 2 3 4 अंकों को घड़ी की दिशा में रखा जाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, बस कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि यार ये लैंग्वेज आ गई है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, रीजनिंग की मैक्सिमम किताब में मिलता भी है। यहाँ पर 1 2 3 4 भी लिख सकता है, और इसके अलावा इनको 1 2 3 4 की जगह ABCD करके भी लिख सकता है। सही है ना?
ए बी सी डी करके भी लिख सकता है। तो हम ध्यान रखना, जब कोई भी चीज दक्षिणावर्त बोली जाए तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर। क्या बोलेंगे? दाईं ओर। हालांकि हमें पता है कि 1 2 3 4 का मतलब 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, यही सीक्वेंस बन रहा है दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, क्योंकि ऐसे ही तो हमारी घड़ी चलती है। पर यहां पर मैं इस तरीके से तो कोई डाइस नहीं बना सकता, मैं ओपन डाइस भी बनाऊंगा तो वो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो मैं इन 1 2 3 4 को अगर ध्यान से समझ रहा हूं तो ये ऐसे राइट हैंड पे ही तो घूम रहे हैं। तो मैं इतना काम कर सकता हूं कि मैं 1 2 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, इनको इस तरीके से एक खाने में बंद कर दीजिए, ऐसे। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत सुपर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे करना है। दूसरी बात, जो 5 और 6 है, तो मेरे प्यारे दोस्त इनको ऊपर और नीचे रख दो। 5 को यहां पर रख देंगे और जो 6 है उसे यहां पर रख देंगे। 5 को ऊपर, 6 को यहां। अब आप लोग कहेंगे क्या ये जरूरी है भैया कि 5 को 3 के ही ऊपर रखा जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसे किसी भी अंक के ऊपर रख दो, लेकिन जिसके ऊपर 5 रख रहे हो उसी के नीचे 6 रखना, क्योंकि 5 और 6 को क्रमशः ऊपर और नीचे बोला गया है। सही है? अब सुनो ध्यान से। तो क्या करोगे? यहां पर अपोजिट आराम से निकाल दोगे। अपोजिट कैसे बताओगे? तो बताएंगे कि सबसे पहले ये जो 1 है इसका अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो 1 का अपोजिट मेरे प्यारे दोस्त 3 होगा। ऐसे ही जो ये 2 है, 2 का अपोजिट 4 होगा। 2 का अपोजिट 4 होगा। और ये जो 5 है इसका अपोजिट 6 होगा। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। सभी दोस्त बताएंगे कि क्या हमें इतनी सी बात समझ में आई है? बोलेंगे भैया क्या हमें यहां तक कोई भी डाउट है? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। अब मैं आपको लैंग्वेज के क्वेश्चंस से और मिलवाना चाहता हूं। हालांकि वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यूपीएसआई ने तो कभी नहीं पूछे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को एक परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस जेल वार्डर की। आप में से हो सकता है कुछ साथी उसका हिस्सा भी बने हो और उन्होंने वहां पर मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम दिया भी हो। तो 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को डाइस के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम उन्हें एक बार पढ़ेंगे। थोड़े से अजीब थे और बच्चे ने कहीं ने ये कहा कि ये तो सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं था। तो एक बार देखते हैं, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से किया जा सकता है उस चीज पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल बताएंगे कि क्या कह रहा है। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। बोल रहा है 1 से 6 तक की संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है विपरीत फलकों की संख्याओं का योग, जो अपोजिट सरफेस हैं उनकी संख्याओं के योग की बात कर रहा है। क्रमशः 8 7 और 6 है। क्या बोल रहा है? 8 7 और 6 है मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। सैनिकट का मतलब होता है मेरे प्यारे वीर पड़ोसी है। तो जो संख्या 6 है ना, वो एक तो संख्या 1 की पड़ोसी सतह है, यानी 6 1 के विपरीत नहीं हो सकती, और 3 अन्य संख्याएं हैं जिनकी पड़ोसी है। तो वो तो होता ही है, कोई भी पासा कुल 6 सतह रखता है। बोलो हाँ या ना? और मानकर चलो 6 सतह, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैं अगर कहूं कि 3 का विपरीत 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो बाकी सतह बच गई, कितनी 4 सतह जो शेष बच गई, 4 शेष सतह जो बच रही हैं वो क्या होंगी? तो वो इस 3 की सैनिकट सतह ही तो होंगी। तो इसमें तो इसने कोई बड़ी बात नहीं बोल दी, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्या 6 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है, वो तो होता ही है। भाई मानकर चलो मैं कहूं कि ये ऊपर वाली जो सतह है इसके अपोजिट सतह कहाँ है, तो तुम कहोगे नीचे है। तो जो बाकी 4 सतह बच गई 1 2 3 4 वो सब इसकी निकटवर्ती, पड़ोसी, नजदीकी, है ना, यानी सैनिकट सतह ही तो बची। तो यही तो चीज है, ये कह रहा है कि संख्या जो 6 है वो 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो वो तो हर एक संख्या होती है ही 4 के निकट। तो एक तो ये खुद हो गया, 3 और हो गई, तो 1 और 3 4 संख्याओं के निकट है वो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सवाल कह रहा है कि संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य के सन्निकट है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, आप लोग संख्याओं को ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, बस इसकी इच्छा पूर्ति कर दो। इसकी इच्छा बस ये है कि संख्या 6 संख्या 1 और अन्य 3 के, अन्य 3 तो नहीं पता, ये जो 3 संख्याएं बोल रहा है ना, ये 3 ये वाला 3 नहीं है, अंक नहीं है, ये 3 अन्य संख्याएं हैं, 3 अन्य संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे ये 3 अन्य संख्याएं, 3 अंक नहीं है, 3 अन्य संख्याएं, ये 3 संख्याएं कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब संख्या जो 6 है वो संख्या 1 के सन्निकट होगी और 4 संख्या 2 के सन्निकट होगी। टोटल 8 7 और 6 हो जाए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मानकर चलो कि ये हमारे पास एक डाइस हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त, ये इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हमने एक डाइस रख लिया। तो सवाल को ध्यान से सुनना, कह रहा है संख्या 6 जो है वो 1 और 3 अन्य के, मानकर चलो यहां मैंने 6 रख दिया। तो संख्या 1 और 3 अन्य के, तो एक इसका पड़ोसी है, ठीक है ना। मुझे कोई कमेंट में ये बता सकता है कि 6 का विपरीत क्या होना चाहिए? कोई भी कमेंट में मुझे बता सकता है। थोड़ा सा माइंड लगवा रहा हूं, बस थोड़ा सा। चीजें थोड़ी लगता है ऐसे यार की कठिन है, पर है नहीं। चीजें अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ कि 6 का विपरीत क्या हो सकता है? आप लोग कहेंगे भैया हम कैसे बताएं क्या हो सकता है? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो, इस कॉन्सेप्ट को उठाओ ना, इस कॉन्सेप्ट को उठाओ ना। मुझे एक बात बताओ कि 6 का विपरीत मैं क्या लिखूं? 6 का विपरीत 6 तो लिख नहीं सकता। बस सॉरी, 6 का विपरीत मतलब ये कह रहा है कि जो विपरीत फलकों की संख्याओं का योग है वो क्रम से 8 7 और 6 है। अगर मैं 6 विपरीत योग बताऊं तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 और 0 6 होगा। पर 0 कैसे लिख दूंगा? 0 तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है, तो मैं 0 तो नहीं लिख सकता। मैंने कहा 7 लिख दूं, मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो योगफल 6 और 7, सॉरी, मतलब मैंने कहा कि विपरीत टोटल 7 बना दूं। 7 विपरीत टोटल बनाने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और 1 मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो वो भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मैं यहां पर विपरीत टोटल 8 बनाने जा रहा हूं, विपरीत टोटल 8 बनाने जा रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे यहां 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 और 2 विपरीत का टोटल मिलकर 8 होगा। ये बात मेरे सभी प्यारे बहन भाई समझ चुके हैं कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसकी ये वाली इच्छा तो पूरी कर दी, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा 6 के विपरीत ये हो गया। सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर ये, अब मुझे एक चीज और बताना, यहां पर मैंने 6 के विपरीत 2 कर दिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि दूसरा ये क्या कह रहा था? दूसरा यहां पर ये कह रहा था कि अब जो योग है वो 7 बनना चाहिए। तो मैं 1 का विपरीत कितना लिखूं जो 7 बन जाए? मेरे प्यारे दोस्त 1 का विपरीत आप 6 लिख दो तो 7 बन जाएगा, लेकिन 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये 7 वाली एडजस्टिंग यहां भी नहीं हो रही। तो यहां पर आप करेंगे 6 वाली एडजस्टिंग।
तो इसका मतलब अगर योगफल 6 बनाओगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो 1 और 5 6 होगा। तो आपका 8 का कॉन्सेप्ट ओके हो गया, आपका 6 का कॉन्सेप्ट ओके हो गया, आपका 7 का कॉन्सेप्ट और बचा है केवल, और 7 का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप इसे 3 और 4 में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। समझ में आई बात की नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो यार, कह दिया करो कि भैया आ रहा है समझ में, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट सिखाकर चलूंगा। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे भाई बहन, क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? तो यहां पर संख्या 5 के विपरीत पूछ रहा था, 5 के विपरीत 1 होगा। ये चाहे किसी के भी अपोजिट पूछ ले, किसी के भी अपोजिट, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी के भी अपोजिट पूछ ले, उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं एक बार और समझा दो, कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूं। मानकर चलो आपके पास ये डाइस की स्थिति है, और आसान भाषा में बता देता हूं, इतना हौच पौच नहीं कर रहा, आराम से और आराम से बता देता हूं, सुनो ध्यान से। सवाल ने कहा है ये 6 पासे हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, तो इन सब पर टोटल 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, ध्यान देंगे। और ये कह रहा है कि विपरीत संख्याओं का जो योग है वो क्रम से 8, 7 और 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो विपरीत संख्याओं का योग है वो 8, 7 और 6 है। सबसे पहले जरा ध्यान देना गुड्डा, मुझे ये बताओ 8 योगफल कब 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 हो सकता है? 8 योगफल 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कब कब हो सकता है? तो एक तो केस ये बन सकता है कि एक का अपोजिट 7 तो आप लिख नहीं सकते, तो 2 का अपोजिट 6 बनेगा। केवल यही केस हो सकता है, भा या ना? भाई खुद बताओ ना, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में मैं किस किस को अपोजिट कर दूं जो 8 बन जाए? 1 का 6 करूंगा तो 7 होगा, 2 का 5 करूंगा तो 7 होगा, 3 का 4 करूंगा 7 होगा। मुझे ये बताओ, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में मुझे अपोजिट का टोटल 8 करने के लिए, अपोजिट का टोटल 8 करने के लिए क्या इस केस के अलावा दूसरा कोई केस नजर आ रहा है? 2 का अपोजिट 6, क्या इनके अलावा कोई से 2 अंकों को आप लोग मिलाकर 8 बना सकते हैं? आप कहेंगे भैया 4 और 4 8, मूर्ख आदमी, 4 और 4 तो एक जैसे हो गए, 4 और 4 तो एक जैसे हो गए। अब आप लोग एक दूसरा केस बना सकते हो, दूसरा बन सकता है 3 और 5 8, ये बन सकता है। ये 2 केस हैं जो बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 8 का मामला इनमें से ही कोई निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से, सभी प्यारे साथी अब देखो ध्यान से, तो इनमें से कोई 8 का मामला निकल के आएगा। तो मैं एक एक करके हर एक मामले को निकाल कर बताऊंगा। ये कह रहा है कि संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, तो मैंने यहां पर संख्या 6 रख दी। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ध्यान पूर्वक समझना, यहां पर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, या तो मेरे प्यारे दोस्त 6 की बात करूं तो 6 के विपरीत संख्या बनाने के लिए यहां से एक कॉन्सेप्ट कह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पे मैंने 6 रख दिया, जैसे अगर 7 का कॉन्सेप्ट बनाएगा तो 7 का क्या बनेगा? या तो 3 का 4, या 2 का 5, या 1 का 6, यही कॉन्सेप्ट बनेंगे। मैं कह रहा था यहां विपरीत का योग 8 वाली स्थिति है, यहां विपरीत का योग 7 वाली स्थिति है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां 6 का विपरीत 1 बन सकता है 7 के लिए, और 6 का विपरीत 2 बन सकता है 8 के लिए, लेकिन ये कह रहा है 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। इसका मतलब जो 6 है वो 1 के विपरीत हो नहीं सकती, यही तो मुद्दा है। संख्या 6 1 के विपरीत नहीं हो सकती, साफ साफ कह रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पे तो मैं काम ही नहीं कर सकता, तो मुझे 6 के साथ क्या लेना पड़ेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहां पर 2 ले लिया, एक को बोला है कि एक उसका सैनिकट है तो इसके पास बिठा दिया। कोई दिक्कत आई यहां तक? दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां 6 की बात करूं कि भाई 6 का क्या मामला है, तो 6 संख्याएं कैसे बन सकती हैं? 6 ऐसे बन सकती हैं, 1 का 5 कर लो या 2 का 4 कर लो, है ना? 1 का 5 कर लो या 2 का
4 कर लो, ऐसे 6 बन सकती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संख्या 4, संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो जो 4 और 2 है वो एक दूसरे के निकट है, वो विपरीत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला केस लागू नहीं हो सकता, हाँ या ना? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक के पास कौन सा केस लागू होगा? ये वाला केस लागू होगा 6 वाले में। तो मैं एक का अपोजिट यहां पर 5 लिखूंगा। बच गए 3 और 4, उनको यहां लिख दो। खत्म क्वेश्चन। बताओ दिक्कत क्या है? और अभी भी आपको लग रहा है कि यार दिक्कत है, तो मैं फिर से क्वेश्चन एक और ऐसा ही करा रहा हूं। आई बात समझ में कि नहीं सभी प्यारे बहन भाइयों को? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझ में आएगा, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है, जल्दबाजी में कोई भी गलत नहीं करेगा। माइंड में कैलकुलेशन लेनी है, माइंड में कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, कह रहा एक पासा लिया गया है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना, एक पासा लिया गया है और यहां कह रहा है कि 1 से लेकर 6 तक की। तो ये 1 2 3 4 और ये स्थिति है, ये ऐसे है। ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सनिकट हैं। मतलब जो संख्या 1 है और 4 है, उसके जो फलक हैं वो एक दूसरे के सनिकट हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने यहां 1 के पास 4 लिख दिया, ठीक है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। तो जो 3 है वो 6 के विपरीत है। तो मैं यहां पर तो नहीं रख सकता, लेकिन यहां कह सकता हूं कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। बात समझ में आ गई? कह रहा है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो जो 2 है वो 4 के विपरीत नहीं है। 3 और 6 विपरीत हैं ऑलरेडी, और 2 4 के विपरीत नहीं है। तो 2 किसके विपरीत होगा? 1 के विपरीत होगा। और यहां पर बच जाएगा 5, क्वेश्चन हो जाएगा ओवर। कुछ नहीं है इसमें। पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया। कौन सा संख्या जोड़ा सनिकट फलकों पर है? तो पहला चेक करो, 1 और 2। सर 1 और 2 तो विपरीत है, सनिकट नहीं हो सकता। सनिकट का मतलब तो पड़ोसी होता है, और ये एक दूसरे के विपरीत है। सर 6 और 3, सर 6 और 3 तो विपरीत है। सर 4 और 5, सर 4 और 5 तो विपरीत है। 3 और 2, हाँ 3 और 2 विपरीत नहीं है, इसका मतलब सनिकट है, इसका मतलब पड़ोसी है। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखो ध्यानपूर्वक, यहां भी सेम क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक के पासे ले लिए गए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख रहा है कि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सनिकट हैं। तो 1 के सनिकट हमने 4 रख दिया। सनिकट है मतलब विपरीत नहीं है, तो हमने 1 के पास 4 रख दिया। कह रहा है कि संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है। जो संख्या 6 वाला फलक है वो 3 वाले फलक के विपरीत है। तो मैं 6 और 3 को यहां तो लिख नहीं सकता, मुझे ये यहीं लिखने पड़ेंगे। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। संख्या 2 संख्या 4 के विपरीत नहीं है। 2 नहीं है 4 के विपरीत, तो 2 किसके विपरीत होगा? 1 के, और 5 आ जाएगा यहां। क्वेश्चन खत्म।
कौन सी संख्या दो के विपरीत हो सकती है? तो दो के विपरीत एक हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई बात मैं समझ ना आई हो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं नेक्स्ट स्टेप पर चल रहा हूं। तो मुझे आप लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन और मुझे कराना था, टॉप टू टॉप लेफ्ट टू, इस तरीके से। जरा ध्यान से सुनना, मुझे पहले इस सवाल का आंसर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर दो डाइस दिए जा रहे हैं, ये लास्ट टाइप है आपकी, उसके बाद आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहां पर ध्यान से सुनना, ये कह रहा है 3, 1, 5, 2, 4, 6। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ इस प्रश्न में कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? मुझे बताओ 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? या मुझे बताओ कि 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे कि कौन कौन से अंक किन किन के अपोजिट हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी जल्दी से बोलेंगे कौन कौन से अंक एक दूसरे के अपोजिट हैं। बोलो ध्यान से। तो देखो भाई मेरे, ध्यान से सुनना, यहां 3 के विपरीत, 6 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? बताओ भाई। बताओ भाई, यहां तक बताएंगे सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आप लोग यहां पर ये चेक करो ये साधारण है मानक है। 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8। क्या आपको कहीं भी साथ मिला? नहीं मिला। 2 और 4 6, 4 और 6 10, 6 और 2 8। क्या आपको कहीं भी साथ मिला? साथ नहीं मिला, कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा वो होता है जिसकी सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 3 के विपरीत 4 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। 6 के विपरीत 1 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। 2 के विपरीत 5 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। बात बताएंगे, समझ में आई? लेकिन अब असली खेल होगा। यहां तक तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने और मैं भी खुश हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे। अब इस क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे। अब मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां 3 1 4 2 5 6 लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में मुझे बताएंगे कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई मेरे 2 के विपरीत क्या है, एग्जामिनर कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना।
सवाल कह रहा है दो के विपरीत क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान पूर्वक समझना, दो के विपरीत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप सभी प्यारे साथी थोड़ा सा ध्यान दें। क्या होगा अगर आपके ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं ए बी सी डी, आपके ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त ऐसे आते हैं कि 5 6 2 4, तो क्या होगा। आपके ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार से आते हैं 5 6 2 1। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी बनती है ऑप्शन की, 5 6 2 3। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं कि 5 6 3, नहीं 5 5 3 4, बी व सी दोनों, बी व सी, बी व सी दोनों, ये ठीक है। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं मेरे प्यारे दोस्त की 5 1 3 सी एंड डी, आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं कि 5 1 3 4, तो क्या जवाब होगा। ये अलग अलग ऑप्शन आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अलग अलग परीक्षा में आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। दो के विपरीत पूछ रहा है तो यहां पर मैं अपोजिट का टोटल 7 तो नहीं कह सकता। अपोजिट का टोटल 7 तो नहीं कह सकता ना। क्यों नहीं कह सकता, उसका बड़ा सीधा सा कारण है। सीधा सा कारण यह है मेरे प्यारे दोस्त कि मैं दो के विपरीत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है और कोई भी कॉमन नहीं है जिसके आधार पर मैं अपोजिट निकाल सकूं। तो क्या करूंगा, हमेशा ध्यान से सुनो। यहां पर मैं पहले तो एक नियम लगाऊंगा कि भाई दो के विपरीत वो कभी नहीं हो सकते जो दो के पास दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं इस ऑप्शन को देखता हूं, दो के विपरीत दो कभी खुद नहीं हो सकता, दो के विपरीत 6 और 5 नहीं हो सकते, तो क्या होगा 4 होगा इस ऑप्शन में अगर ऐसे आए तो। यहां देखूं तो दो के विपरीत दो नहीं हो सकता, 6 और 5 खुद नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पड़ोस में दिख रहे हैं, तो क्या होगा 1 होगा। यहां पर देखूं तो दो के विपरीत दो नहीं हो सकता, 6 और 5 दो के पड़ोस में है तो ये नहीं हो सकते, तो क्या होगा 3 होगा। यहां पर देखूं तो दो के विपरीत 5 दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता, 3 और 4 इस वाले ग्रुप का हिस्सा है तो 3 और 4 हो सकते हैं, तो आंसर बी और सी दोनों होगा। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों ही होगा। यहां पर अगर देखूं तो दो के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 ऑलरेडी आ चुका है, गलत है। फिर 1 या 3, सर 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकता। मैं ज्ञात नहीं कर सकता कि कौन सा होगा, हाँ या ना, क्योंकि 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर क्वेश्चन इस पक्ष से पूछा जाएगा कि इनमें से किसी अंक के विपरीत क्या होगा, तो आंसर इसमें से आएगा, और अगर क्वेश्चन इधर से पूछा जाएगा तो फिर आंसर इधर से आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें तुम फंसोगे लास्ट वाली स्थिति में। लास्ट वाली स्थिति में तुम लोग फंसोगे। लास्ट वाली स्थिति क्या है, ये कह रहा है कि बताओ दो के विपरीत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दो के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि दो के पास दिख रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 1 भी, 3 भी, 4 भी, 1 3 4 में से ना तो इस बार मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि ए बी सी तीनों हो गए, या बी सी दोनों हो गए, या सी डी दोनों हो गए, या ए और डी दोनों हो गए, ना ही मेरे पास ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 1 3 4 में से ही कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर एक जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा उसे ध्यान से सुनना। वो कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसे में ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला ही होगा। ऐसे समझ लो जो टॉप है, टॉप के अपोजिट टॉप ही होगा, जो लेफ्ट है तो लेफ्ट के अपोजिट राइट होगा, और मेरे प्यारे दोस्त जो राइट है ना,
जो राइट है, राइट के अपोजिट लेफ्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे केस में कुछ किताबों में लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट कर रखा है, गलत है वो। कुछ राइट के अपोजिट राइट कर रखा है, गलत है वो। ध्यान से सुन लो, जब ऐसे में फंसोगे तो ऐसे निकलोगे। अगर सी एंड डी भी ऑप्शन में नहीं है या पॉसिबिलिटी के चांस खत्म है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने की नौबत पर खड़े हैं, तब आपको यही डिसीजन लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे गुड्डा, देखो यहां इसका मतलब टॉप का अपोजिट टॉप का मतलब हुआ कि एक का अपोजिट क्या होगा, 5, दोनों ऊपर है। और यहां लेफ्ट के राइट का मतलब है, यहां लेफ्ट पर कौन है, 3, और यहां राइट पर कौन है, 6। तो 3 का अपोजिट 6 होगा, सही है ना। 3 का अपोजिट 6 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां जो राइट पर 4 है उसका अपोजिट लेफ्ट होगा, यानी कि 2। यहां 4 इधर है, यहां 2 इधर है, 4 का 2 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बोलूंगा, 4 का 2 होगा तो 2 का 4 होगा। मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मतलब ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे केस में से आपको ऐसे निकलना है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कभी भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। इसी के साथ ये डाइस हमारा कंप्लीट होता है। अभी जो कटिंग वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भैया अभी आपने कुछ कटिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो घन घनाभ के अंतर्गत हम कराएंगे डाइस में। इससे बाहर एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ भी इससे बाहर दे दे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, जितना पढ़ा दिया है, सही है ना। और मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये एक नया नियम आज आप लोग सीखे होंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, कल के लिए तैयार रहना। कल अर्थात क्या, सैटरडे। कल क्लास नहीं होगी, कल मैराथन है मेरी, एक आईबी की क्लास है, उसमें मैराथन है। लेकिन कल सैटरडे में एक बार थम्स अप कर दो, टेस्ट के लिए तैयार हो ना। कल सैटरडे में डाइस के 50 प्रश्न का टेस्ट होगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट लगाओ, टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट लगाओ, टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट। मैं देखता हूं कैसे तैयारी नहीं होगी तुम्हारी। एक एक बच्चे की तैयारी करानी है। डाइस के 50 क्वेश्चन होंगे और सुबह 6 बजे ये मेरे प्यारे दोस्त टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। सुबह 6 बजे टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, शाम 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई सबमिट करेगा तो उसे मैं काउंट नहीं करूंगा, शाम 5 बजे तक। और कल टेस्ट के लिए डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का समय होगा केवल। कल 40 मिनट रखना भाई, कल 40 मिनट रखनी है 50 क्वेश्चन के लिए। डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए कल पिछली बार कितना टाइम था, 1 घंटा। तो एक काम करते हैं, इस बार 50 क्वेश्चन के लिए 50 ही मिनट देते हैं। 40 मिनट नहीं, चलो 50 मिनट रख देता हूं, नहीं तो यूं कहोगे पिछली बार से 20 मिनट सीधी कम कर दी। तो एक काम करते हैं, 50 मिनट का समय देते हैं हम कल के लिए। तो डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए कल 50 मिनट का समय होगा। और कल मैं इसमें एक ही अटेम्प्ट रखूंगा, केवल ओनली एक अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे, और नो सॉल्यूशन। उसके बाद भी सॉल्यूशन मेरे प्यारे दोस्त ऑन नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाहे उसे फिर अगले दिन ऑन कर दें, अगले दिन ऑन कर दें, लेकिन तब तो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्यारे दोस्त, एक बार जितने प्यारे साथियों के लगातार कमेंट थे यूपीएसआई स्पेशल में किताब ले सकते हैं आप प्यारे दोस्त जाकर, अभी ऑफर चल रहा है। सभी प्यारे दोस्त यूपीएसआई स्पेशल में किताब ले सकते हैं। आज फ्लिपकार्ट पर यह ऑफर चल रहा है। अभी मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट से आप चाहो तो ये किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर जाकर। ये ऑफर शुरू हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। ये सामान्य हिंदी की किताब रहेगी। ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ये 229, ये 249 यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट आप 199 में ले सकते हैं ऑफर में। 299 में कंप्लीट मैथमेटिक्स मूल विधि एवं संविधान 139 में। तर्क ज्योति की किताब आज आपको 169 में मिलेगी। मैथ्स महारती आज आपको 139 में मिलेगी। यूपी पुलिस यूपी स्पेशल 121, जीएस सुधा 249, योद्धा और सारथी आपको 299, 299। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त देख लो ध्यान से, जितने भी प्यारे साथियों को किताब लेनी है मेरे प्यारे दोस्त जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं। यूपीएसआई के लिए इनमें से प्रत्येक किताब रामबाण है।
जो किताब आप लोगों को मन पसंद है, जो आपको आज तक लगता है यार मैं ये किताब आज तक नहीं ले पाया, वो किताब ले सकते हैं। लेकिन आज आज ही ऑफर रहेगा। ऑफर प्रारंभ हो चुका है और मेरे प्यारे दोस्त आप इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं। फ्लिपकार्ट से ये किताब आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी और बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कोई और दिक्कत परेशानी हो तो। भैया तर्क ज्योति पर ऑफर है क्या? भाई तर्क ज्योति पर ये रहा ऑफर, 169 में मिलेगी। ऐसी मैथ्स महारती आपको 139 में मिलेगी। सामान्य हिंदी 229 में मिलेगी। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट, मतलब ये सभी किताबें ऑफर में हैं। ये सभी किताबें आज मेरे प्यारे दोस्त आपको ऑफर में मिलने वाली हैं। आप इन सभी किताबों पर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, और मुझे लगता है कि अगर मेहनत में सच्चाई है तो दुनिया की कोई भी चीज मेरे प्यारे साथी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है। सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बाकी सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए। मेहनत करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वैसे कितने की है? हाँ, 1 मिनट, क्लास खत्म तो नहीं हुई। एक भाई कह रहे हैं वैसे तर्क ज्योति कितने की? भाई वैसे इसकी कीमत है 249। अगर आप बुक सेलर से लेते हैं तो 249 कीमत है। लगभग लगभग 20% डिस्काउंट अगर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त लगभग 200 रुपए के आसपास आपको मिलेगी दुकान से। यहां मिलेगी आज आपको 169 के करीब, तो लगभग 25-30 रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इतना प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूं, तर्क ज्योति एक ऐसी किताब है जिसके बाहर आप जब एग्जाम दे के आओगे ना तो आप लोग महसूस करोगे कि यार वाकई में किताब बनाई। अपने दोस्तों से एक बार रिव्यू लो, पहले आपके किसी दोस्त वगैरह ने किताब ली हो, पहले देखो ढंग से, उसके बाद आप किताब को लीजिए। और पहले से, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले से आपके पास कोई बहुत अच्छी किताब मौजूद है ऑलरेडी पहले से ही, तो फिर इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।